आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर और मार्कंडेय ऋषि के मध्य संवाद हो रहा है। माता पिता की सेवा और पातिव्रत्य धर्म के विषय में मार्कंडेय ऋषि ने बताया है। महाराज युधिष्ठिर एक प्रश्न पूछते हैं भगवान कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ में। भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। तो स्कंद भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछा गया है। भगवान कार्तिकेय जी को शिव जी का पुत्र माना जाता है।
माता पार्वती और शिव जी की संतान के रूप में कार्तिकेय भगवान की प्रसिद्धि है। तो उनके जन्म के विषय में विस्तार से यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने बताया है। बहुत संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो एक ऐसा समय था जबकि देवताओं और दैत्यों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते थे और उन संघर्षों में प्रायः दैत्य ही विजयी होते थे। इस बात को लेकर के देवता दुखी रहते थे और इसी संदर्भ में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। ऋषियों के द्वारा, सप्तर्षियों के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया और उस यज्ञ में ऋषि तो शामिल थे ही, ऋषि पत्नियां भी शामिल थी और यज्ञ की शाला में जो अग्निदेव थे वो ऋषि पत्नियों के प्रति थोड़ा मोहित हो गए। अग्निदेव ऋषि पत्नियों के प्रति मोहित हो गए और उनको पाने की इच्छा हो गई। लेकिन अग्नि देवता ऋषियों से भयभीत थे कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा कोई आचरण किया तो ऋषियों के द्वारा उनको दंड दिया जाएगा, उनको शाप दिया जाएगा। तो इस बात से अग्नि देवता दुखी थे और ऐसा प्रसंग है यहाँ पर कि अग्नि देवता बहुत निराश हुए और वो वन में चले गए, एकांत में चले गए और उनके भीतर की वो जो पीड़ा थी वो बड़ी असहनीय पीड़ा थी। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो स्वाहा को चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अग्नि देवता के इस ताप को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि वो जो सप्त ऋषि हैं उन ऋषियों की पत्नियों का रूप धारण करके मैं अग्नि देवता के पास उपस्थित हूँ। अब इन प्रसंगों को पढ़ते समय पर ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ये सब अलौकिक प्रकरण हैं। इन सब के पीछे एक समष्टि का विधान होता है। तो सामान्य मानवीय जीवन में इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। तो फिर जो स्वाहा थी उन्होंने अलग अलग ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके और अग्नि के सम्मुख उपस्थित हुई। तो 6 ऋषि पत्नियों का उन्होंने अलग अलग समय पर रूप धारण किया और अग्नि के सम्मुख उपस्थित हुई और उनके संयोग से जो अग्नि का वीर्य था उसका स्वाहा के द्वारा संचय किया गया और उसको एक स्वर्ण कलश में सुरक्षित किया गया और इस तरह से 6 बार ऐसा हुआ। 7वें ऋषि की जो पत्नी थी अरुंधति, वो बहुत तपस्विनी थी, तो इसलिए स्वाहा में अरुंधति का रूप धारण करने की सामर्थ्य नहीं थी। तो इसलिए 6 ऋषियों की पत्नियों का ही उन्होंने रूप धारण किया
और इस तरह से 6 बार वो वीर्य का संचय हुआ। कालांतर में उस स्वर्ण कुंड से एक अनुपम बालक का जन्म हुआ। वो जो बालक था, चूंकि अग्निदेव के स्खलित हुए वीर्य से जन्म हुआ था, इसलिए उनका एक नाम पड़ा स्कंद। स्कंद इस तरह से नाम पड़ा और अनुपम अद्वितीय बालक का जन्म हुआ। अब वो अग्निपुत्र हैं एक तरह से, लेकिन बाद में ये कहा गया कि अग्नि के रूप में उस समय भगवान शिव वहाँ उपस्थित थे। अग्नि में भगवान शिव का तेज प्रविष्ट हो गया था और इसलिए कार्तिकेय अग्निपुत्र भी माने जाते हैं और भगवान महादेव की संतान भी माने जाते हैं। इस तरह से तो कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और कथा तो विस्तार से है यहाँ पर, लेकिन हम संक्षेप कर रहे हैं। और बाद में 6 दिन की आयु में ही वो इतने समर्थ थे कि वो देवताओं को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखते थे। उनके अद्भुत शक्ति, अद्भुत तेज को देख करके स्वयं देवता भी दुखी हो गए और देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि इंद्र, बाल्यकाल में ही अगर इस बालक को मार दिया गया जब तो ठीक है, अन्यथा तो इंद्र का पद छीन करके ये बालक स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य है इस बालक में। तो इंद्र देवता ने उस बालक को मारने की चेष्टा भी करी, लेकिन इंद्र देवता सर्वथा असमर्थ रहे इस कार्य में। और फिर इंद्रदेव स्वयं उस बालक की शरण में गए और उन्होंने अपनी ओर से ही प्रस्ताव रखा कि चूंकि मैं आपसे पराजित हूँ, इसलिए आप इंद्र पद को धारण करें। स्कंद भगवान ने कहा कि नहीं, इंद्र तो आप ही रहेंगे, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और आप मुझे जो सेवा देंगे, जो आज्ञा करेंगे, उस सेवा का मैं निर्वाह करूँगा। तब देवराज इंद्र ने भगवान स्कंद को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया। तो इस तरह से भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त हुए। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ में भी उनका मिलन हुआ है। और कार्तिकेय भगवान की जो धर्म पत्नी हैं, उनका नाम है देवसेना। देवसेना जो कि दक्ष, महाराज दक्ष की पुत्री हैं, तो वो भगवान कार्तिकेय की धर्म पत्नी बनी। और कार्तिकेय भगवान चूँकि 6 एक तरह से ये कहा जाए कि 6 माताओं के माध्यम से उनका जन्म हुआ था, इसलिए षण्मुख उनके 6 सिर हैं, तो उनका एक नाम षण्मुख भी है। ऐसे तो ये भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनाया गया है। स्वाहा जो थी तो निश्चित रूप से वो भी एक दृष्टि से भगवान कार्तिकेय की माता हैं, क्योंकि वो अलग अलग ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके गई थीं। और जो ऋषि पत्नियां हैं असल में वो भी कार्तिकेय भगवान की माता हैं। तो ये जो स्वाहा थी, इन्होंने कार्तिकेय भगवान से कहा कि अग्नि देवता मुझसे दूर दूर रहते हैं, मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ, तो आप कोई कृपा करें।
तो कार्तिकेय भगवान ने उस समय पर ये विधान किया कि जब भी ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं के निमित्त से कोई भी आहुति दी जाएगी, उस समय वो आपके नाम का उच्चारण करके ही आहुति प्रदान करेंगे। तो इसलिए जब भी आहुति दी जाती है तो स्वाहा ऐसे करके बोला जाता है। तो ये वास्तव में अग्नि पत्नी हैं और कार्तिकेय भगवान के द्वारा ये विधान बनाया गया था। संविधान में नई नई धाराएं जोड़ी जाती हैं ना, तो इस तरह से ये एक विधान कार्तिकेय भगवान के द्वारा बनाया गया। और चूंकि ब्राह्मणों के द्वारा स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, तो इस तरह से वो निरंतर अग्नि के साथ रहती हैं। अग्नि का साहचर्य उनको हमेशा के लिए प्राप्त हो गया भगवान स्कंद के अनुग्रह से। तो ये एक प्रसंग था। बाद में फिर कार्तिकेय भगवान ने दैत्यों के साथ युद्ध किया है और दैत्यों को परास्त किया है, वो प्रसंग भी है। चूँकि वो देवताओं के सेनापति बन गए थे और इस तरह से देवताओं को पुनः अपनी सत्ता, अपना ऐश्वर्य प्राप्त हो गया था। एक प्रसंग है, चूँकि जिस समय पर ये चर्चाएं हो रही हैं उस समय पर भगवान कृष्ण भी पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तो भगवान कृष्ण के साथ में सत्यभामा जी आई थीं पांडवों से मिलने के लिए। तो एक दिन सत्यभामा जी ने द्रौपदी जी से कुछ पूछा। ये दोनों ही माताएं आपस में बैठी हुई थीं। तो सत्यभामा जी ने द्रौपदी जी से पूछा कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसका रहस्य क्या है? ये पूछा उन्होंने कि कभी भी आपके घर में कोई कलह नहीं होती है। हालांकि पांडव 5 हैं और उन सब की आप धर्मपत्नी हैं, ऐसा होने पर भी आपके घर में कोई कलह नहीं होती है और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसका ज़रूर आपके पास कोई ना कोई उपाय होगा। यहाँ पर प्रसंग ये है कि सत्यभामा जी ने ये भी पूछा कि आपको कोई मंत्र आता है क्या? आपको कोई ऐसा मंत्र तंत्र का शायद आप प्रयोग करती होंगी जिससे कि पांडव आपसे प्रेम करते हैं। तो मैं भी वो मंत्र जानना चाहती हूँ ताकि भगवान कृष्ण भी मुझसे बहुत प्रेम करें, इस तरह से। तो जिस तरह से कि आम समाज में माताओं के बीच चर्चाएं होती होंगी, तो वैसे ही चर्चा यहाँ पर सत्यभामा जी ने किया है। ये सब लीलाएं हैं, ये हम लोगों को जानते रहना चाहिए। तो द्रौपदी जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए सत्यभामा जी, वो सखी भी हैं आपस में। तो उन्होंने कहा कि ये आपका विचार ठीक नहीं है। मंत्र तंत्र के द्वारा अपने पति को अपने वश में करने का जो विचार है, ये विचार बहुत ही निचले दर्जे का विचार है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यदि कोई स्त्री ऐसा करती भी है तो उससे पति का निश्चल प्रेम तो नहीं मिल सकता है। ये एक तरह के माने
हेय कार्य है इस तरह का। लेकिन ये जो आपने पूछा कि मुझसे मेरे पति कैसे प्रेम करते हैं, तो उसका मैं आपको रहस्य बताती हूँ। तो द्रौपदी जी ने बहुत विस्तार से ये बात बताई है कि मैं किस तरह से पांडवों का ख्याल रखती हूँ, और एक आदर्श गृहिणी का क्या चरित्र होना चाहिए उसका यहाँ पर महाभारत में सुंदर वर्णन है। और द्रौपदी जी ने ये भी बताया कि माने दिनचर्या उनकी कैसी रहती है, पांडव जब बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत करती हैं, किस तरह से वो घर के साज संभाल करती हैं, किस तरह से वो भोजन वस्त्र आदि का ख्याल रखती हैं। तो ये एक गृहिणी के जीवन में जो कुछ भी होता होगा उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन साथ ही जो इसमें विशेष बात देखने को मिलती है वो ये कि उन्होंने कहा कि जिस समय पर हमारे पति महाराज युधिष्ठिर राजा के रूप में कार्य कर रहे थे, उस समय उनका जितना राजकोष था उस सारे राजकोष के रखरखाव का दायित्व तो मेरे पास में था। जितना भी आय व्यय होता था उसका हिसाब मुझे रखना होता था। जितने भी सेवक सेविकाएं होते थे राजमहल में, उन सभी को नियुक्त करना अथवा उनको क्या वेतन देना है, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस सब का। और कोई एक दो सेवक नहीं होते थे, हजारों की तादाद में सेवक होते थे। यहाँ तक कि घोड़ों के रखरखाव में जो सेवक नियुक्त हैं उनके भी हाजिरी लेना, उनको भी वेतन देना, इस तरह से तो ये सारे कार्य भी मैं करती थी। तो इससे पता लगता है कि राज कार्य में भी केवल अपने घर के भीतर के जो घरेलू कार्य होते हैं उतना ही नहीं, बल्कि राज कार्य में भी माता द्रौपदी जी की एक बड़ी भूमिका होती थी इस तरह से। और जो पतियों की निजी सेवा है उसका तो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर द्रौपदी जी ने वर्णन किया है। तो वो स्वतंत्र रूप से जिसकी रुचि होगी उसको पढ़ना चाहिए। इस तरह से यह प्रसंग संपन्न हुआ है। भगवान कृष्ण पांडवों से मिलकर के वापस द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस समय पर ये पांडव द्वैत वन में रह रहे थे उस समय पर हस्तिनापुर में क्या चल रहा है, तो वैशंपायन ऋषि बताते हैं कि लगभग 11वां वर्ष बीतने को है और कौरवों और मुख्य रूप से महाराज धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ रही है। चिंता इस बात के लिए बढ़ रही है कि छल पूर्वक जिस तरह से पांडवों को वन वन भटकने के लिए मजबूर किया गया है, जब वह काल पूरा होगा तो फिर पांडव निश्चित रूप से कौरवों के ऊपर आक्रमण करेंगे। और समय समय पर ब्राह्मणों के द्वारा इस तरह की भविष्यवाणी भी की जाती रही है। इससे ये लोग भयभीत थे। अब दुर्योधन के मन में एक ख्याल चलता है कि ये पांडव लोग जिस तरह से वन वन भटकते हुए दुबले हो गए हैं, जिस तरह से इन लोगों ने जटाएं धारण कर रखी हैं, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो जिस तरह से ये इस समय दीनहीन दशा में हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके
उनको और कैसे मानसिक पीड़ा दी जाए। माने दुष्ट हृदय कितनी दुष्टता की बातें सोच सकता है, तो वो दुर्योधन उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अब उसको केवल इतने मात्र से संतोष नहीं है कि पांडव वन में भटक रहे हैं, जो कि राजपुत्र हैं, जिनको राज वैभव भोगने का अधिकार है, वो आज इस दशा में हैं। इतने मात्र से वो संतुष्ट नहीं है। अब उसको ये ख्याल आता है कि मैं पांडवों के पास जाकर के अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूं, अपनी विलासिता का, अपनी महिमा का प्रदर्शन करूं, ताकि उनको और ज़्यादा दुख हो, और ज़्यादा पीड़ा हो अपनी उस दशा को देख करके। तो उसके लिए उसने एक योजना बनाया कि जिस वन में पांडव रह रहे थे, उसी वन में कौरवों की गायों का एक जमावड़ा लगा हुआ था। गायें हमेशा जो गोचारण के लिए जो ग्वाले होते थे, वो गायों को एक वन से दूसरे वन में लेकर के जाते थे। तो इस समय पर उनकी जो गायें हैं वो द्वैत वन में ही रह रही हैं, द्वैत वन में ही उनकी गौशाला बनी हुई है। तो उसने छल पूर्वक अपने पिता को मना लिया कि हम इस समय द्वैत वन में अपनी गायों को देखने के लिए जाएंगे। और गाय को एक दो तो होती नहीं थी, लाखों की संख्या में होती थी। तो इस तरह से फिर ये दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, ये लोग गए हैं द्वैत वन में, और वहाँ जाकर के उन्होंने डेरा डाला है। और जहाँ पर पांडवों की कुटिया बनी हुई थी, उस कुटिया के समीप में ही एक बड़ा सुंदर सरोवर था। तो दुर्योधन को ये लगता था कि अब उनके समीप जाकर के, पांडवों के समीप जाकर के मैं अपनी विलासिता का प्रदर्शन करूं। तो उसने सेवकों को कहा कि उस सरोवर के पास जाकर के अपनी छावनी लगाओ और हम कुछ समय वहीं पर रहेंगे। लेकिन उस सरोवर में पहले से ही एक गंधर्व आया हुआ था। उस गंधर्व की छावनी पहले से लगी हुई थी। चित्रसेन ये गंधर्व राज हैं। तो अंततः संक्षेप ये है कि फिर कौरवों का गंधर्व राज के साथ में युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम ये रहा कि उस गंधर्व ने कौरवों को अपने वश में कर लिया, दुर्योधन को भी अपने वश में कर लिया, कैद कर लिया, और कर्ण को बहुत तरह से प्रताड़ित करके और उस स्थान से भगा दिया। इतना बलवान वो गंधर्व राज थे। बाद में जो बचे हुए कौरव थे, वो भागे भागे पांडवों के पास गए, और पांडवों से जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि कौरव वंशियों को गंधर्व राज ने परास्त करके अपने कैद में कर लिया है, आप कृपा करके उनकी रक्षा करें। भीमसेन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ही हुआ, जो हम करना चाहते थे वो गंधर्व राज ने ही कर लिया, तो ये तो अच्छी ही बात है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनका संहार करने के लिए। लेकिन धर्म की चाल बड़ी विचित्र है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, इस समय पर हमारे भाई संकट में हैं। जिन भाइयों ने पांडवों की ये दशा की हुई है, वही धर्मराज युधिष्ठिर क्या सोचते हैं, बोले कौरवों ने हमारे साथ क्या किया वो हमारे परिवार की बात है, लेकिन इस समय परिवार के बाहर के व्यक्ति ने हमारे परिवार के ऊपर संकट उपस्थित किया है, इसलिए इस समय दुर्योधन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीमसेन को भेजा है
कि तुम लोग जाकर के दुर्योधन की रक्षा करो। और फिर अर्जुन आज्ञाकारी थे, वो गए हैं, भीमसेन भी गए हैं। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं होने पर भी उन्होंने कभी भी धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भीमसेन गए और फिर उन्होंने गंधर्वों के साथ भयंकर युद्ध किया है और गंधर्वों को परास्त किया है। और फिर गंधर्वों को परास्त करके इन्होंने दुर्योधन, दुशासन आदि को छुड़ाया है। और ये फिर कौरव आए हैं महाराज युधिष्ठिर के पास, इन्होंने आकर के प्रणाम किया है। तो एक ये भी स्थिति है, एक तरफ तो आपसी द्वंद्व है, लेकिन फिर भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। बाद में दुर्योधन जब यहाँ से लौट करके गया तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि इस बात की नहीं कि मैंने पांडवों के साथ ऐसा छल किया, ग्लानि इस बात की कि पांडवों के द्वारा मेरी रक्षा की गई। पांडवों की वजह से मेरे प्राण सुरक्षित हुए, इस बात को लेकर के उसे बहुत ग्लानि है। तो ये एक प्रसंग यहाँ पर आया है। गंधर्वों के साथ जो युद्ध हुआ था, और फिर जाकर के दुर्योधन को इतनी ग्लानि हुई है कि दुर्योधन नगर में जाने से पहले ही प्रायोपवेश करके बैठ गया और उसने दुशासन से कहा कि दुशासन, ये पीड़ा मेरे भीतर इतनी बड़ी पीड़ा है कि जिन पांडवों को मैं अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ, उन्हीं पांडवों के द्वारा मेरे प्राणों की रक्षा हुई। इस अपमान को मैं किसी भी तरह से लेकर के जी नहीं सकता हूँ, इसलिए अब मैं प्रायोपवेश करके वन में ही बैठूंगा और अब आज से तुम मेरी जगह राजकार्य करोगे, ऐसा दुशासन को कहा है उसने। और प्रायोपवेश करके बैठ भी गया दुर्योधन। कर्ण ने समझाया, शकुनी ने समझाया, तो लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वो प्रायोपवेश करके बैठ गया। इधर दैत्य लोक में दैत्यों को जब पता लगा कि दुर्योधन तो आत्महत्या करना चाहता है, प्रायोपवेश करके बैठा है, तो दुर्योधन तो इस धरती में दैत्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था ना। दुर्योधन की वजह से ही तो इस धरती में उपद्रव था, आतंक था, और यही कार्य दैत्यों का है। तो दैत्यों ने कृत्या को भेज करके बलात् दुर्योधन को अपने लोक में बुलाया, रसातल में, और वहां दैत्यों ने समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने मौत का इंतजाम कर रहे हो। अरे तुम जीवित रहोगे तो अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो इस तरह से फिर उन्होंने समझा दिया और दुर्योधन वापस अपने नगर को आ गया। उसने उसका जो संकल्प था उसका त्याग कर दिया। तो फिर ये प्रसंग आगे बढ़ता है और पांडवों के पास एक बार वेदव्यास जी का आगमन हुआ था और वेदव्यास जी के द्वारा समय समय पर उपदेश किया जाता रहा है। अभी भी मार्कंडेय ऋषि पांडवों के पास ही हैं और वेदव्यास जी का भी आगमन हुआ है। वेदव्यास जी से एक प्रश्न पूछा गया था महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, और वो प्रश्न ये था कि स्वर्ग का स्वरूप क्या है।
असल में एक कथा आरंभ हुई थी। मुद्गल ऋषि की एक कथा का वर्णन चल रहा था दान की चर्चा के संदर्भ में। तो वहाँ पर एक ऋषि के द्वारा असल में देवदूत से प्रश्न किया गया था। देवदूत एक ऋषि को लेने के लिए आए थे क्योंकि उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। तो उस ऋषि ने देवदूतों से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा है। जाने से पहले ही मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग का स्वरूप क्या है, स्वर्ग में किस तरह का वैभव है, किस तरह का सौंदर्य है, ये सब मुझे जानने की इच्छा है। तो स्वर्ग के विषय में यहाँ पर देवदूतों ने बताया है और उसमें कुछ दो चार बातें हैं जो हम यहाँ पर करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जो लोग जाते हैं तो वहाँ किसी को भी किसी भी बात का शोक नहीं होता है। और वहाँ चूंकि किसी को किसी भी बात का शोक नहीं होता है, किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा नहीं होती है, इसलिए स्वर्ग में कहीं पर कहीं पर भी किसी का रुदन, किसी का विलाप सुनाई नहीं देता है। क्योंकि विलाप या तो दुख से होता है या शोक से होता है। कोई पीड़ा हो या किसी बात का शोक हो, तो वहाँ दोनों ही स्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार का विलाप सुनाई नहीं देता है। वहाँ जो लोग हैं किसी को भी बुढ़ापा नहीं आता है, वहाँ किसी का भी शरीर वृद्ध नहीं होता है और सभी के जो शरीर हैं उनमें तेज की प्रधानता होती है। वहाँ जिन जीवों का जन्म होता है स्वर्ग में, वो माता पिता के संसर्ग से नहीं होता है, वो रजवीरी के संयोग से नहीं होता है। और वहाँ का जो भौतिक ऐश्वर्य है उसका भी वर्णन किया गया है। शारीरिक सुख कितना होता है, इंद्रियों की तेजस्विता कैसी होती है, उसका वर्णन किया गया है। वहाँ रहने वाले लोगों के शरीर से पसीना नहीं आता है, दुर्गंधि नहीं आती है, मलमूत्र आदि भी वहाँ रहने वाले लोगों के शरीर से नहीं आता है। इस तरह से और हमेशा उनके जो वस्त्र होते हैं वो कभी भी मलिन नहीं होते हैं। वो जो मालाएं धारण करते हैं, पुष्प मालाएं, वो कभी भी कुम्हलाती नहीं हैं, हमेशा ही खिली हुई मालाएं रहती हैं। तो ऐसा वहाँ का सौंदर्य है। वहाँ जो लोग हैं उनके सबके अपने स्वतंत्र विमान होते हैं, विमानों में रहते हुए वो सुखोपभोग करते हैं, ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। किसी का भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होता है, सभी के पास भरपूर ऐश्वर्य होता है, इसलिए किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, किसी के प्रति भी हर्ष अथवा प्रीति, सुख दुख, राग द्वेष आदि का भाव नहीं होता है। जिसको जिस तरह के भोग की इच्छा होती है वह इच्छा मात्र से ही वह भोग उनके सन्मुख उपस्थित हो जाता है। तो ये सब स्वर्ग का स्वरूप बताते हैं यहाँ पर देव दूत। ऋषि के द्वारा पूछा गया कि ये तो सब आपने स्वर्ग के गुण बताए, स्वर्ग में कोई दोष भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में एक दोष है कि वहाँ जो व्यक्ति गया है उसके पास पुण्यों की जितनी पूंजी संचित है, केवल उतनी ही पूंजी का वो वहाँ उपभोग कर सकता है, लेकिन वो उस पूंजी में वृद्धि नहीं कर सकता।
तो जिस जिस जीव के पास में जितनी पूंजी है, वो उतनी पूंजी जब उसकी पूरी होने लगती है, समाप्त होने लगती है, पुण्यों का जो संचय था वो जब समाप्त होने लगता है, तब उनको बलात् उस स्थान से गिरना पड़ता है। और किस जीव की पूंजी कब समाप्त हो रही है, समाप्त होने की सूचना कैसे मिलती है? तो बोले कि जो वहाँ रहने वाले लोग मालाओं को धारण किए हुए होते हैं, वो माला मुरझाने लगती है। तो माला जब मुरझाने लगी तो ये सूचना मिल जाती है कि अब इसका यहाँ पर पुण्य पूरा होने वाला है। और जैसे ही उसको ये आभास होता है, उसको भय लगने लगता है। क्योंकि आप सोचिए कि जो वर्षों वर्ष अद्भुत ऐश्वर्य में, अलौकिक ऐश्वर्य में रहा हो, और फिर एक दिन वो वक्त आए जब उसको वहाँ से गिरना पड़े, और फिर वो चाहे पशु योनि में जाना पड़े या मनुष्य योनि में जाना पड़े, तो ये तो उसके लिए बड़ी पीड़ा की बात है। तो जैसे ही उसकी माला कुम्हलाती है, वैसे ही उसके भीतर भय की व्याप्ति हो जाती है, वो भयभीत रहने लगता है, और अंततः फिर उसे उस लोक का त्याग करना पड़ता है। चूंकि उसका शरीर दिव्य होता है, इसलिए उस शरीर की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वो अंतर्धान हो जाता है, वहाँ से वो शरीर लुप्त हो जाता है। ऐसे तो इसलिए वहाँ मृत्यु की अवधारणा नहीं है, वहाँ मृत्यु का भय नहीं है। देखिए, मृत्यु का भय व्यक्ति को दूसरे की मृत्यु को देख करके होता है ना। अपनी मृत्यु को तो कोई देख नहीं सकता है। अपनी मृत्यु का कभी भी कोई जीव आज तक साक्षी नहीं बना है। किसी ने आज तक मृत्यु को देखा नहीं है। असल में वो केवल व्यक्ति जब दूसरे शरीर, मृत शरीर को देखता है, तो उसे ये कल्पना होती है कि जिस तरह से इस शरीर से जीव निकल गया, तो उसी तरह से एक दिन हमें भी शरीर छोड़ना होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये कल्पना करें कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर मरने वाले का शरीर किसी को दिखे ही नहीं, मृत शरीर किसी को प्राप्ति ही ना हो, तो वहाँ फिर मृत्यु की कोई अवधारणा नहीं होगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी व्यक्ति का लोप हो गया, गुम गया कहीं। अब गुम गया वो कहीं अन्यत्र जाकर के भले उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन उसके परिजनों और उसके चाहने वालों के मन में कभी ये भाव नहीं बन पाता है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी, गुम गया बस। तो स्वर्ग में ऐसा होता है। वो जो ऋषि जिनके साथ में संवाद हो रहा था, उन ऋषि ने कहा कि देखो भाई, फिर तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये जो दोष आपने बताया है, ठीक है, मैंने वहाँ पर 1000 वर्ष रह करके भी सुखोपभोग किया, लेकिन 1000 वर्ष बाद पुनः मुझे उसका त्याग तो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि फिर मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सम्मानपूर्वक वापस चले जाइए, और मैं नहीं जा रहा हूँ। और फिर बाद में उन्होंने आत्मज्ञान संबंधी तपस्या करी है, और तपस्या करके उनको मोक्ष लाभ हुआ है, मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से एक प्रसंग जो समाज में अनेक बार सुना जाता है, वो प्रसंग यहाँ पर है कि
दुर्वासा ऋषि किस तरह से पांडवों के पास गए थे। तो वो प्रसंग ये है कि एक बार अकस्मात दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ही एक तरह से राजा है, तो दुर्योधन ने बड़ी लगन के साथ में दुर्वासा ऋषि की सेवा करी। और वो कोई श्रद्धा भाव से नहीं, भय की वृत्ति से, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि दुर्वासा ऋषि के भीतर क्रोध बहुत है, तो यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई तो फिर तो शामत आ जाएगी। तो इसलिए भय से भयभीत होकर के वो दुर्वासा ऋषि की सेवा करता रहा दुर्योधन। और दुर्वासा ऋषि ने भी बड़ी परीक्षा ली। कभी कभी उनको भोजन परोसा जाता तो रसोई में भोजन खत्म हो जाता, लेकिन उनकी भूख ही नहीं मिटती। दुर्योधन दुखी हो जाता, परेशान हो जाता। कभी कभी वो अपने शिष्यों के साथ में भोजन के वक्त कहीं चले जाते और फिर भोजन भी बना हुआ रखा हुआ है और आकर के बोल देते कि आज तो हमको भोजन नहीं करना है, पेट भरा हुआ है। तो कई तरह से दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा लिया, लेकिन वो दुर्योधन भय की वजह से कभी भी उनके सामने कठोर व्यवहार नहीं किया और दुर्योधन की इस वृत्ति से दुर्वासा ऋषि संतुष्ट हो गए। तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा वृत्ति से प्रसन्न हूँ, तुम यदि कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। दुर्योधन ने अपने संगे साथियों के साथ पहले से ही योजना बना रखा था कि जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होंगे तो मुझे क्या मांगना है। तो उस दिन दुर्योधन ने कहा कि हे ऋषिवर, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से मुझे ये आतिथ्य सत्कार की सेवा प्रदान करी है, उसी तरह से आप एक बार पांडवों के भी अतिथि बने। और पांडवों के अतिथि आप तब बने जबकि पांडवों ने भोजन कर लिया हो और द्रौपदी जी ने भी भोजन करके अपने बर्तन साफ करके रख दिए हों। उस समय पर आप पांडवों के अतिथि बने और उनके यहाँ पर भिक्षा के लिए आप उपस्थित हों। ये मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है। और फिर वो गए वहाँ जिस वन में पांडव रह रहे थे। उन्होंने खबर ली कि पांडवों का भोजन कब संपन्न हो जाता है, द्रौपदी जी कब भोजन कर लेती हैं। तो जैसे ही वो वक्त उपस्थित हुआ, दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि उनको भोजन चाहिए, भिक्षा चाहिए। पांडवों ने बड़ा सत्कार किया उन ऋषि का, उनके शिष्यों का। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग अभी अपना नित्य कर्म करने के लिए सरोवर पर जा रहे हैं स्नान आदि के लिए, और तब तक तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करके रखो। महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए, पांडवगण बहुत चिंतित हुए कि ऋषि के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। द्रौपदी जी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि मालूम था कि वो जो उनके पास में भिक्षा पात्र था, जो उनके पास में अन्न पात्र था, वह अन्न देना बंद कर देता था जब द्रौपदी जी भोजन कर लेती थी। द्रौपदी जी के पहले चाहे 1000 या लाखों लोग भी आ जाएं, तब भी उसमें से अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। उस समय पर द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण
का स्मरण किया है, भगवान कृष्ण की स्तुति करी है उन्होंने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभो व्ययः प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मिते। तो इस तरह से अकेले में द्रौपदी जी भगवान कृष्ण की स्तुति करती हैं। संकट में हैं इस समय पर, क्योंकि दुर्योधन ने इस साजिश के तहत ही भेजा था कि यदि दुर्वासा ऋषि पांडवों के ऊपर रुष्ट हो गए तो फिर वो उन्हें भस्म भी कर सकते हैं, शाप भी दे सकते हैं। इधर जब द्रौपदी जी ने भगवान की स्तुति करी है तो भगवान तत्क्षण द्रौपदी जी के सन्मुख प्रकट हो गए और प्रभु जी ने कहा कि कृष्ण, इस समय पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तो कुछ भोजन का प्रबंध करो। तो द्रौपदी जी कहने लगी कि इसी संकट में तो मैं उलझी हुई हूँ, पहले से ही यहाँ पर ऋषि उपस्थित हैं और वो भोजन के लिए स्नान करने को गए हैं, और अब आप भी कह रहे हो कि मुझे भोजन, कहाँ से भोजन ला करके दूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, इधर उधर की बातें मत करो, पहले मुझे भूख लगी है, मैं भोजन कर लूँ, उसके बाद में तुम्हारी समस्या सुनूंगा, तुम्हारी बातें सुनूंगा, तो तुम कुछ व्यवस्था करो। द्रौपदी जी ने कहा कि व्यवस्था तो कुछ नहीं है भगवान। प्रभु जी ने कहा कि देखो, आप तुम्हारे पास जो बर्तन हैं उन बर्तनों में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, वो बटलोई लेकर के आओ। तो द्रौपदी जी भगवान के पास बटलोई लेकर के आई हैं। तो उसके किनारी में, उसके मुख में एक अनाज, एक तंडुल का एक दाना चिपका हुआ रह गया था, सफाई करते समय रह गया होगा शायद। तो प्रभु जी ने उसी तंडुल को लिया है और बोले कि इस अन्न से सारे जीव तृप्त हो जाएं, ऐसा कह करके उन्होंने उसको ग्रहण किया। और फिर सहदेव जी से भगवान ने कहा कि देखो, ऋषियों को बड़ी देर हो गई है, जरा उनको बुला करके लाओ भोजन के लिए। उधर क्या हुआ था, जैसे ही प्रभु जी ने वह अन्न का दाना अपने मुख में रखा था, वैसे ही उन 10,000 ऋषियों को ऐसा लगा कि जैसे उनका पेट इतना भर गया है कि उनको डकार आ रही है और अब शायद एक अन्न भी वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उन शिष्यों ने अपने गुरु से भी कहा, दुर्वासा जी से, कि हमको ऐसी स्थिति हो रही। दुर्वासा जी बोले कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो दुर्वासा ऋषि बोले, देखो, जितना जल्दी से जल्दी हो यहाँ से भाग चलो, क्योंकि पहले ही एक बार मैं एक भगवान के भक्त अम्बरीश के चक्कर में बहुत कष्ट पाया है मैंने। तो मुझे मालूम है कि भगवान के भक्त का कुछ भी अनिष्ट करने से कितना कष्ट सहना पड़ता है, और मैं जानता हूँ कि ये पांडव तो भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए यहाँ से अतिशीघ्र भाग चलो। जब तक सहदेव गए उस सरोवर में, वहाँ कोई नहीं मिला। आसपास के लोगों से सहदेव जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऋषि जो आए थे तो कब के यहाँ से निकल गए, जा चुके हैं। वो लौट करके आए और प्रभु जी को बताया। तो पांडव लोग इस बात से चिंतित हुए कि हो सकता है कहीं वो चले गए हों, लेकिन शाम तक पुनः लौट करके आ जाएं। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, वो ऋषि यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। तो इस तरह से भगवान समय समय पर हर संकट में पांडवों की रक्षा करते हैं।
ओम यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।